Good morning, students. IP students. Let's start our next topic, network topologies, in chapter 9. What is network topologies? टोपोलॉजी का क्या मतलब है? एक नेटवर्क में टोपोलॉजी किसको कहेंगे हम? This is the term actually which means the pattern of interconnection of nodes in a network is called the topology. Means पर्टिकुलर नेटवर्क में जिस मैनर में नोड्स यू कैन से वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी. द सिलेक्शन ऑफ अ टोपोलॉजी फॉर अ नेटवर्क कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन एज it affects the choice of media and the access methods used. Yes, so there are some factors we must consider to choose any topology for our network, and the factors are, first one is cost. For a network to be cost effective, देखिए एक नेटवर्क को जब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो नेटवर्क जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है. ऐसा ना हो कि नेटवर्क के इंस्टॉलेशन में ही, सिर्फ इंस्टॉलेशन में इतनी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ जाए कि आगे हम उस नेटवर्क को अवेल ही ना कर पाए. वन वुड ट्राई टू मिनिमाइज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एंड ये किस तरह से हो सकता है? जब हमें बहुत अच्छे से ये चीज पता हो कि हम जिस भी टोपोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं अपने नेटवर्क के लिए, वो किस तरह से वर्क करेगी, क्या एक्चुअल में वो टोपोलॉजी हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है. और एक और चीज, जब हम किसी टोपोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं तो वहां हमें ऐसी टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए जो नेटवर्क के लिए सुटेबल तो है, साथ में उस टोपोलॉजी में कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन, किस चीज की इंस्टॉलेशन में क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे वायर्स. डिस्टेंस हमारा कम से कम होना चाहिए. डिस्टेंस अगर हमारा कम होगा तो उसमें क्या रहेगा, वायर्स वगैरह हमारी जो उनकी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो इससे हमारी कॉस्ट भी जो है रिड्यूस होगी. साथ में रिसोर्स शेयरिंग वगैरह पे भी हमें फोकस करना चाहिए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. देन है फ्लेक्सिबिलिटी. अब जिस इंस्टॉलेशन को हम करना चाहते हैं, जिस टोपोलॉजी को अपने नेटवर्क के लिए हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर टोपोलॉजी जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके इंस्टॉलेशन में जो हमने अपना एक सेटिंग की है, ऐसा ना हो कि उस सेटिंग को हम बाद में चेंज ना कर पाए. जैसे कि हमने अगर कहीं किसी बड़े से स्पेस को पार्टीशंस में डिवाइड किया है, आर्टिफिशियल वॉल्स वगैरह वहां ली हैं, जो फर्नीचर अरेंज किया है, जो हमने ऑफिस वगैरह वहां पे अरेंज किए हैं, बनाए हैं, तो वो सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वापस फिर से रिकॉन्फ़िगर कर सकें. नेटवर्क में भी जो नोड्स की हमारी इंस्टॉलेशन रहेगी वो इस तरह से होनी चाहिए. नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिसको हम इजीली क्या कर सकें, ऐड रिमूव कर सकें. नाउ थर्ड वन इज रिलायबिलिटी. You know, failure in a network can take two forms. Firstly, an individual node can malfunction. Yes, कोई एक नोड हमारी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा होना चाहिए उस टाइम पे कि हम उस नोड को नेटवर्क से रिमूव कर दें और हमारा जो कंप्लीट नेटवर्क है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम वो स्मूथली चलता रहे. नाउ एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जब सारे के सारे नोड्स हमारे सर्वर से कनेक्टेड है, तो समटाइम क्या होता है कि सर्वर में ही प्रॉब्लम आ जाती है, मेन सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम तो पूरा नेटवर्क जो है प्रॉब्लम में आ जाता है. तो कुछ इस तरह से हमारे नेटवर्क की सेटिंग होनी चाहिए कि अगर कोई नोड प्रॉब्लम है, किसी नोड में, किसी वर्कस्टेशन में प्रॉब्लम है, तो वो इजीली डिटेक्ट हो सके, उसकी लोकेशन को हम इजीली डिटेक्ट कर सकें और उसको इजीली आइसोलेट भी कर सकें, नेटवर्क से हम उसको इजीली अलग भी कर सकें.
ठीक है, उसको रिमूव करके किसी न्यू नोड को ऐड कर सकें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए बिफोर इंस्टॉलिंग द टॉपोलॉजी। देन वन मोर पॉइंट हियर फॉर डिस्कशन, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या है? ये एक टर्म है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक का मतलब है कि नेटवर्क में वन टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो एक सिस्टम जो है एटलीस्ट एक ही सिस्टम से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, और एक सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम को जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, एंड दिस प्रोसेस डन थ्रू अ वायर। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इस वायर में कुछ मतलब कुछ इस तरह से इसमें टेक्निक्स वगैरह कुछ ऐसी हो सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करें। एक सिंगल वायर, टू वायर्स को यूज करने की बजाय एक सिंगल वायर से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिंगल वायर ही इन दोनों फंक्शंस के लिए यूज हो, कि ट्रांसमिशन और रिसीवर का वर्क जो है वही वायर करे। तो आज के टाइम में तो हमारा यही रहता है कि एक सिंगल वायर जो है क्या कर देती है, ट्रांसमिशन और रिसीवर का काम भी कर जाती है। तो सम टाइम हमें टू वायर्स जो है यूज करनी पड़ती हैं, ट्रांसमिशन और रिसीवर इन दोनों प्रोसेस के लिए, रिसीविंग और ट्रांसमिशन के लिए। चलिए, ये टर्म हमारी डिस्कस हो गई है। इसके बाद डिस्कस करते हैं टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजीज तो हमारे पास काफी सारी होती हैं, बट आपके सिलेबस में जो मेन टोपोलॉजीज हैं, सिलेबस में जो टोपोलॉजीज हैं वो है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। सिर्फ 3 टोपोलॉजीज हैं आपके सिलेबस में। तो आप इन्हीं टोपोलॉजीज को बहुत अच्छे से, इनकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इनकी डेफिनेशन और इनका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम इनमें नोट्स को अरेंज करते हैं, वो अच्छे से करेंगे। चलिए, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एज अ नेम सजेस्ट कि स्टार टोपोलॉजी इट इज। तो बिल्कुल स्टार की तरह तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये देखिए सेंटर नोड से जो है, ये सेंट्रल नोड है, मींस इट्स अ सर्वर नोड, एंड बाय यूजिंग दिस नोड all the nodes are connected, all the nodes are connected like this. These are the individual nodes, these are the workstations and this is server. ओके, तो यहाँ पे सर्वर से, सेंट्रल नोड से सारी की सारी नोड्स हैं इंडिविजुअली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब ये नोड जो है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ एग्जांपल आपको दिया है कि IBM 370 इंस्टॉलेशन, और दिस इज द, these are the examples of this star topology. Now, what are the advantages of star topology? अब एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी की आप देख सकते हैं इसके डायग्राम को देख करके कि इजी ऑफ यूज। द स्टार टोपोलॉजी हैज अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पॉइंट्स, जिसके थ्रू, ये देखिए, ये कंसंट्रेशन पॉइंट्स ये नजर आ रहे हैं आपको, ये कंसंट्रेशन पॉइंट्स। स्टार टोपोलॉजी में डिफरेंट कंसंट्रेशन पॉइंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल नोड्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत इजी हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। इजीली हम नोड्स को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मींस इफ एनी नोड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन वी कैन इजीली रिमूव दैट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द नेटवर्क। नाउ, वन डिवाइस पर कनेक्शन। जब हम कंसंट्रेशन पॉइंट्स के साथ डिवाइसेस को कनेक्ट करें तो वी कैन कनेक्ट ओनली वन डिवाइस टू वन कनेक्शन। एक कनेक्शन से हम एक ही डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इसी की वजह से क्या होता है कि जब कोई नोड कहीं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इजीली उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं नेटवर्क से, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी नोड जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, प्रॉब्लम कंट्रोल और प्रॉब्लम डायग्नोसिस। The fact that the central node is connected directly to every other node in the network means that faults are easily detected and isolated. इसका मतलब ये है कि जब सारी की सारी नोड्स जो है एक सेंट्रल नोड से कनेक्टेड हैं, एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है, तो अगर किसी नोड में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या है, उस प्रॉब्लम को इजीली डिटेक्ट करके उसको, उस पर्टिकुलर नोड को नेटवर्क से आइसोलेट किया जा सकता है। देन सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जो ये नेटवर्क का जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, हमारा स्टार टोपोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो प्रोटोकॉल है, एनी गिवन कनेक्शन इन अ स्टार नेटवर्क इन्वॉल्व्स ओनली द सेंटर नोड
ठीक है। इन दिस सिचुएशन कनेक्शन फॉर हु हैज कंट्रोल ऑफ द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन पर्पज इज इजीली सॉल्व्ड, मीन्स सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम ये रहती है कि कौन एज अ सेंट्रल नोड वर्क करेगा, कहाँ से डेटा रिसीव होगा, कहाँ से ट्रांसमिट होगा, तो रिसीवर ट्रांसमिशन की प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा, रिसोर्स कौन शेयर कराएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि इस तरह इसमें क्या हो रहा है कि देखो connection contention for who has control of the medium for the transmission purpose is easily solved। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए, इस प्रोटोकॉल इस रूल से रिलेटेड है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी ट्रांसमिशन की इजीली सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे नोड्स जो है सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है डायरेक्टली। नाउ इन स्टार नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर वेरी सिंपल, बहुत इजी प्रोटोकॉल रहता है, सिंपल सा प्रोटोकॉल रहता है। जिस नोड ने डेटा को एक्सेस किया है, डेटा जो है एक्चुअल में उसी नोड के पास जाएगा, ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे नेटवर्क में जो है सर्कुलेट होगा। तो बहुत इजी एक्सेस प्रोटोकॉल इसमें वर्क करता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। नाउ डिसएडवांटेजेस में देखिए लेंथ, लॉन्ग केबल लेंथ। अब क्योंकि हर नोड जो है सेंट्रल नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई लॉन्ग केबल लेंथ विल बी नीडेड इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। Now, while the cost of cable is often small, and congestion in cable ducts and maintenance, sometime क्या होता है कि केबल जो है इसमें काफी सारे रिक्वायर्ड तो हो रही है, साथ में केबल इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि जो केबल्स हैं, केबल्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो उसकी मेंटेनेंस करना वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे। उसमें वो आपका इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो है वो तो उससे बड़ी ही बड़ी थी, और साथ में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस इंस्टॉलेशन की वजह से, अगर कहीं केबल्स में बीच में प्रॉब्लम आती है तो नोड में प्रॉब्लम है, इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर केबल में कहीं प्रॉब्लम है तो उस केबल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, कहीं बीच में कट्स वगैरह लग गई हैं, वायर कहीं से बीच में डैमेज हो गई, तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है इसमें। Then है difficult to expand. The addition of a node to a star network involves connection. अब देखिए, आपको पता है कि each node is directly connected to the central node. तो central node जो है उसमें अगर आप एक और नोड को, एक्स्ट्रा नोड को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि जो सेंट्रल नोड है उसमें उसके लिए कंसंट्रेशन पॉइंट जो है होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप नोड को ऐड नहीं कर सकते हैं। देन है सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो सारे के सारे नोड्स हैं वो सेंट्रल नोड पे डिपेंड है। अगर किसी केस में वो सेंट्रल नोड ही वर्कआउट करना बंद कर देती है, वो अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे पूरा नेटवर्क ही स्टॉप हो जाता है। तो ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। तो इसके बाद एक और 2 टोपोलॉजीज और हम डिस्कस करेंगे, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो डिसएडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी की और एडवांटेजेस हैं, साथ में इसकी डेफिनेशन, और जो 2 हमारी टर्म्स आई हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड ये जो फैक्टर्स हैं किसी टोपोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए और अपना प्रैक्टिकल वर्क जो है कंप्लीट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलो बाय।